हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाज़िया इदरीसी। वेलकम बैक माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, अल्लाह सबको शिफा दे। तो रात में बहुत ज़्यादा थक गई थी मैंने। कभी कभी मैं अपनी बॉडी पर ओवरलोड डाल लेती हूँ तो मेरे हाथ पैर बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, मांसपेशियाँ इतनी दुख रही हैं। दिल ये कर रहा है कोई मेरे शोल्डर और मेरे हैंड जो है, हाथ जो है वो अच्छे से दबाए, अच्छे से मुझे मसाज दे दे, मतलब कि मतलब दबा दे या तेल मालिश वगैरह कर दे तो मुझे थोड़ा रिलैक्स फील होगा थकावट की वजह से भी। और बुखार मुझे ऐसा लगा था मुझे फ़ीवर भी है। तो 2:30 बजे सोने के बाद में सुबह अम्मी उठ गई थी नमाज़ के लिए। तो जब उन्होंने नमाज़ पढ़ ली तो मैं भी उठ गई थी, मैंने भी नमाज़ अदा कर दी और फिर मैं लेट गई थी बिस्तर के अंदर ही, क्योंकि सर्दी तो हो ही रही है, क्योंकि वर्कआउट भी नहीं करना था मुझे। और वो मैं इसलिए लेट गई क्योंकि मेरी मेरी हिम्मत जो है जवाब दे रही थी और बॉडी से मैं एक स्टेप नहीं कर सकती थी। एक स्टेप की मैं एक स्टेप कर लूँ योगा का तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी, मेरी बॉडी भी जवाब दे रही थी। और करना भी नहीं चाहिए, ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना चाहिए, बॉडी को रिलैक्स देना चाहिए। जब आप ज़्यादा थक रहे हो या ज़्यादा आपको हरी बीमारी हो तो उसके बाद में आपको थोड़ा सा रिलैक्स देना चाहिए। ये नहीं कि अगर आप थक रहे हैं तब भी आप कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं ज़रूरत से ज़्यादा। पर ये चीज़ मैं आपको जो बता रही हूँ ये चीज़ मैं खुद करती हूँ अपने साथ, पता नहीं क्यों कर लेती हूँ। एक तो आदत नहीं है ना, ज़्यादा बैठने की आदत नहीं है, ज़्यादा लेटने की भी आदत नहीं है। और जब जो इंसान नमाज़ पढ़ रहा होता है तो वो यही सोचता है कि नमाज़ अदा करके हम लेटेंगे, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा आलकस अगर हम बिस्तर में भी दिखाएंगे तो हमारी नमाज़ छूट जानी है, हमारी नमाज़ लेट हो जानी है। इसलिए अपना नमाज़ टाइम से पढ़ लें। और सर्दियों में ऐसा ही होता है कि जल्दी नमाज़ अदा कर लेते हैं, जल्दी टाइम होता है नमाज का। जैसे कि फजर का होता है 7 बजे तक नमाज का टाइम, फिर उसके बाद में फिर ज़ोहर का जल्दी हो जाता है 12:15 पे ही अज़ान का टाइम, फिर 3 बजे असर का लग जाता है, फिर 5:30 भी नहीं बजते, 5:24 पे मगरिब का टाइम हो जाता है। और फिर उसके बाद में 6:47-48 पे इशा लग जाता है, इशा का टाइम हो जाता है। तो टाइमिंग नमाज की ऐसी है। तो फिर आराम से इंसान टाइमिंग से नमाज़ पढ़ लेता है। इशा की नमाज़ थोड़ा ठंडा करके पढ़ सकते हैं, यानी कि लेट पढ़ सकते हैं आप। और यहाँ मैं जब मैंने नमाज़ भी पढ़ ली थी ज़ोहर की तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या खाऊं, रोटी मेरा खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था। तो मैंने जो है अपने लिए खिचड़ी बना ली थी। एक्चुअल में जो चावल बचे हैं ना कल थोड़े से सादे, मैंने वो भी खिचड़ी में ही मिला लिए थे। मैं देखिए ये रहे। और मैं इसमें उड़द की दाल निकाली है, दाल मैंने ज़्यादा ली है। और चावल लिए हैं मैंने, चावल मैंने राशन के लिए, मुझे राशन के ही चावल अच्छे लगते हैं, मिले मिले। खिचड़ी ना मुझे थोड़ी वैसी अच्छी लगती है, थोड़ी ज़्यादा गली हुई खिचड़ी जो होती है वो वाली खिचड़ी खाती हूँ मैं, उड़द उड़द की दाल की। और आप ना मतलब जैसे ऑयल भगार भगार के बनाते हैं ना वो नहीं अच्छा लगता, मतलब खिचड़ी नमक के पानी में उबाल के और फिर उसमें ज़्यादा घी डाल के वो अच्छी लगती है, मूली के अचार से, चटनी से सीज़न की, तो यही अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ ज़रा से चावल और ज़्यादा दाल लेके ना इन्हें मैं जो है धो लूँगी, क्योंकि ये साफ़ है, दाल भी और चावल भी आप देख सकते हैं। ये दोनों मैंने निकाल के रख लिए क्योंकि ये जो है साफ़ है, क्योंकि ये साफ़ इसलिए है क्योंकि ये पैकेट वाली दाल है तो ये साफ़ सुथरी रहती है, इसमें कंकड़ पत्थर नहीं रहता। और चावल भी साफ़ करके रखे हुए हैं इसलिए ये भी साफ़ है, इसमें भी कंकड़ पत्थर नहीं होता। फिर भी मैं हाथ मार लेती हूँ कि कहीं इसमें कुछ कुछ मिल जाए, कुछ कंकड़ पत्थर, फिर किरकल आती है ना चावलों में खाने में। तो साफ़ सुथराई से ही बनते हैं। फ़िलहाल तो धो धा के सफ़ा, हाँ धो धा के अच्छा बनता है। और फिर उसके बाद में जो है नहीं नहीं, फिर उसके बाद में आप धो धा के कुकर के अंदर रख दें और उसमें नमक डाल दें। अभी हानिया आ गई थी मेरे पास और हानिया ने बोर्ड के अंदर पूरी उंगली दे ली थी। मैं बार बार उसे चेक कर रही हूँ, बार बार चेक कर रही हूँ। अभी हादसा हो जाता, मैंने उसे जल्दी से उसका हाथ पकड़ के जल्दी से खींचा, पूरी आधी फिंगर अपनी इसके बोर्ड के अंदर दे दी थी उसने। तो यहाँ मैं जो है चावल जो है मैंने रख लिए धोने, और ये मैं धो लूँगी। थोड़ा सा जो है मैंने धोने के बाद में थोड़ा सा पका लूँगी, कभी कच्ची रह जाए दाल या चावल, उसके बाद ये वाले चावल ऐड करूँगी मैं। क्यों? क्योंकि बचे हुए चावल भी कामयाब हो जाएंगे और अपना ये खिचड़ी भी बन जाएगी। इसलिए मैंने दाल ज़्यादा ली, क्योंकि मुझे दाल ज़्यादा वाली खिचड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है।
और थोड़ी सी पकी हुई, यानी कि थोड़ी सी, लोग कहते हैं नए चावल नए चावल नए चावल, मुझे तो राशन के चावल अच्छे लगते हैं। अब वो लोग कहेंगे कि गरीब लोग खाते हैं, गरीब लोग खाते हैं, पर गरीब भाई हम गरीब ही थिंक, ठीक है, हमें तो जायका से मतलब होती है ना, हर चीज़ का एक अलग अलग ही लुत्फ़ होती है, एक अलग अलग ही जायका होता है, एक अलग ही ज़बान का जायका टेस्ट होता है, तो हमें तो भाई ऐसी ही अच्छी लगती है। यहाँ जो है इन लोगों ने अपने लिए रोटी वोटी बनानी थी, अम्मी खाती हैं चावल की रोटी, तो उन्होंने चावल की रोटी खाई होगी, और भाभी ने खाई होगी गेहूं की रोटी, क्योंकि हानिया को नज़ला बुखार खांसी इसकी वजह से वो भी चावल कम ही खा रही हैं। बस मैं ही थी यहाँ जिसका दिल कर रहा था खिचड़ी खाने का, नए चावलों की थी, नए चावलों की नहीं, मैंने तो राशन के चावलों की बनाई है। हालांकि नए चावल रखे थे पर मैंने बनाई नहीं, वो मुझे लंबे लंबे चावल लग रहे थे, मैंने तो यही वाली खिचड़ी बना ली थी अपने लिए, और मुझे यही वाली खिचड़ी बढ़िया लगती है। और घी इसमें खूब सारा डाल लो, बस इनमें जैसे लोग भगार वगार ऑयल वॉयल चढ़ाते हैं ना, वो नहीं अच्छे लगते, बस नमक डाल के इन्हें उबाल लो और इसके अंदर जो है घी डाल लो। तो थोड़ा सा मैंने सोचा पकने देती हूँ, फिर ये जो चावल रखे हैं ना डिश के अंदर, ये भी इसके अंदर मिक्सअप कर दूँगी। तो पता नहीं आज मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, नासाज का मतलब ये नहीं, मतलब मुझे ना थकावट सी हो रही थी, मेरे शोल्डर में दर्द हो रहा था, बैक में दर्द हो रहा था, सर में भी दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से मैंने 4 या 5 बार अब तक चाय पी ली है बना बना के भी। लोग कहेंगे चाय से सही हो रहा है, चाय से सही नहीं हो रहा, बस मेरी थोड़ी सर्दी कम हो जाती है, थोड़ा दिमाग थोड़ा मेरा सुकून सा मिल जाता है, क्योंकि मैं पीती हूँ, आदत सी हो गई है। और अब वैसे भी यहाँ हमारे इस वाले फ्लैट में तो इस कदर सर्दी है ना, बेतहाशा सर्दी, फर्श भी ऐसा सुने, बहुत ज़्यादा सुने। अपना काम वाम तो जो है वो करना ही पड़ता है इंसान को, ज़िंदगी है, ज़िंदगी के साथ सब कुछ चलता रहता है। बस ये है कि दिल करता है बस अपने 7 बजे के बाद ना शाम को अपना बिस्तर पकड़ लो, सारे काम निपटा लो, खाने पीने के सब चीज़ों के, मतलब ऐसा कोई काम ना हो कि वहाँ खड़े हुए हम बाहर सर्दी में कुछ कर रहे हैं, पर फिर भी होती रहती है ज़रूरत, काम तो करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ निकल गया तो कर लिया, वरना तो अपना बैठ गए, अपना निपटा लिया कुछ भी। और मेरा मानना ये है कि खाना जो है ना, जैसे मैं ये चावल शाम बनाए मैंने, तो मैं इसमें खिचड़ी में डाल रही हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि घर में हमारे चावल नहीं है, खिचड़ी या दाल नहीं है, या मैं कंजूसी कर रही हूँ, ये बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब है रिस्क की, जो हम बर्बादी करते हैं, वेस्टिंग करते हैं, उसको हम कामयाब करें, हम उसे वेस्ट ना करें, क्योंकि एक दाने पे ही हमारा नाम लिखा हुआ था, हम उसकी कीमत समझनी चाहिए। अगर हमारे पास ज़्यादा आ गया है खाना तो हम इतना वेस्ट करते हैं, इतना फेंकते हैं, इतनी चीज़ें बर्बाद करते हैं, या हम वेस्ट कर देते हैं बासी। अब बासी अगर हो गया तो उसे उसी वक्त खा लें, दोबारा के टाइम में तिबारा तक उसे रहने ही ना दें। और फ़िलहाल तो थोड़ी चीज़ें बनाएं घर के अंदर, क्योंकि थोड़ी में ही इतनी बरकत हो जाती है। खाना हो तभी बनाएं, नहीं खाना हो तो आप बिल्कुल भी ना बनाएं। तो मैं ये देख रही थी कि थोड़ा सा पक जाए चावल इसके अंदर, तो इसमें मैं चावल ऐड कर दूंगी, ताकि मेरी खिचड़ी अच्छे से बन जाए, कच्ची ना रहे। जो मैंने दाल और चावल लिए ना वो कच्चे ना रहें, ये चावल तो पके हुए ही हैं ना जो मैं डालूंगी इसके अंदर। और आप देख सकते हैं ये चावल मैंने तोड़ लिए हैं पूरे अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं इसमें डाल दूंगी ना आराम से। अब ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये मैंने इसमें चावल भी डाले हैं, ऐसा लगेगा जैसे मैंने ताज़ी ही खिचड़ी बनाई है। तो मेरी खिचड़ी जो है बन के तैयार हो गई थी, और मूली का पानी वाला अचार और खिचड़ी घी डाल के, और उसके साथ टमाटर की चटनी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और मुझे लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल